हेलो बच्चों, अभी तक हमारा वीडियो चल रहा है बीमा पर और हमने लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में ये बताया था बीमा है क्या और मात्रक के बारे में। आज हम बीमा का 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम बीमा का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने ये चीज़ देख लिया था कि वेग की बीमा क्या होती है। वेग का हमने देखा था चाल का सब पहले देख लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से हमें दूरी की बीमा होती है यल। हमने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास सबकी बीमा होती है यल। बटे में समय की बीमा होती है टी, और ये टी ऊपर गया था LT-2 है। और देख लेते हैं फिर उसके बाद वेग का हमने देखा था। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय, और विस्थापन की भी बीमा होती है यल और समय का होता है टी, और ये ऊपर गया LT- माफ करना, यहाँ पर 1 होगा बच्चों, LT-1। ठीक इसी प्रकार हमने त्वरण का भी ज्ञान किया था। त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय, और वेग का भी हमें पता है। वेग का यहाँ पर है LT-1 और समय का होगा t। ये t ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा LT-1, और ये ऊपर जाएगा t-1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा ये LT-2। इसी प्रकार हमने बल का भी देखा था। बल आइए ऊपर देखते हैं, इधर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह बराबर यम ए आपका त्वरण होता है, यह द्रव्यमान की बीमा होती है यम, और त्वरण का बीमा हमें पता है। एक क्या निकालेगा अभी, LT-2, ये हो गया MLT-2। इसी प्रकार हमने कार्य का भी ज्ञात किया था। कार्य बराबर होता है F/D, यानी बल गुणित विस्थापन। बल का गुना अभी पता चला है MLT-2, और विस्थापन का होगा यल, ये हो जाएगा mL²T-2। ऊर्जा का देख लेते हैं। ऊर्जा दो होता है, हाफ ऑफ mv² या mgh। तो हाफ ऑफ mv² हम जब लेंगे तो m का होगा, द्रव्यमान का होगा m, और वेग का होगा LT-1 पावर 2 है। वेग का क्या होगा, वेग का यहाँ पर LT-1, तो ये हो जाएगा mL T-, यहाँ पे L का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे a की पावर m जब होता है तो n क्रॉस m हो जाता है ना। इसके पावर ये था कि इसका इसमें क्या करते, इसके घात में इसके घात में। यहाँ पर एक छिपा है, जरूर पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, है ना। mL²T-2। तो हमने यहाँ से देखा कि जो बीमा चाल की है वही बीमा वेग की है, और जो बीमा कार्य की है वही बीमा ऊर्जा की है। इस समय पता चलता है कि जो राशियां कार्य में सम्मिलित है वही राशियां ऊर्जा में भी लगभग सम्मिलित है। हम देख सकते हैं आराम से, यह बराबर होता है हमें यहाँ से तोड़कर हम देख सकते हैं आराम से। आइए देखते हैं आगे चलिए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर mv² हमने 1/2 का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी बीमा क्या होगी। तो एक नोट पॉइंट यहाँ से बन गया। नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है कि आंकिक राशि की कोई बीमा नहीं होती है। ये एक प्रकार की बीमा की कमी है, कोई बीमा नहीं होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई बीमा नहीं होती है। ये नोट पॉइंट समझ रखिए। अब हम देखते हैं एक चीज और, यहां तक बीमा में समझ में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा। आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा है ना में F बराबर G m1 m2 बटे में
आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। यहाँ से हमें जी चाहिए, तो ये हम पहचानते करते हैं यह टू आर स्क्वायर, हमें पता है जिसको जितना है उसको अकेले छोड़ो। ये इधर आ गया आर स्क्वायर बटे में m1 m2 बराबर कैपिटल जी। यहाँ से फिर वापस हम एफ की मिनिमा रखेंगे, एफ की मिनिमा हमें पता है अभी निकाले हैं mlt माइनस 2, और आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या की मिनिमा क्या होती है l पावर 2 है तो पावर 2 बटे में m1 m2 m1, ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है बराबर कैपिटल जी। आइए यहाँ से देखते हैं उसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यम यल ये 3 हो जाएगा, ml की पावर 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, t माइनस 2 बाई यम का यम स्क्वायर बराबर कैपिटल जी। फिर कैपिटल जी बराबर हम लिख सकते हैं यम से यम कैंसिल, ऊपर गया तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 2 ये ऊपर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 यल क्यूब टी माइनस 2, और ये हो गया कैपिटल जी की विमा। यहाँ से इसका मात्रा भी लिख सकते हैं आराम से कि ग्रा इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड की पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं, या मीटर क्यूब बटे में किग्रा सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कहाँ पे आपको मिलेंगे ये एग्जाम्पल्स, आप कैसे करोगे। तो ये रहा आपका कैपिटल जी, बहुत सारे ऐसे विमाएँ हैं। अब आप कुमार मित्तल में, आपको कुमार मित्तल की बुक में, कुमार मित्तल कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुमार मित्तल की किताब में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी कम से कम 4-5 तो दे ही रखा है। तो दोनों किताब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अरिहंत में भी, अरिहंत भी बोल सकते हैं, अरिहंत प्रकाशन में भी 50 एग्जाम्पल कम से कम होंगे, तो आप देखिएगा इसको। अब हम थोड़ा सा बीमा के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, उसके पहले एक चीज जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीमा में। समानता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। समानता का सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत ये कहता है कि समान भौतिक राशियों में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। केवल जोड़ा घटाव के लिए बोल रहा है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। अच्छा है ना। पहले एक बार सिद्धांत एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये सिद्धांत क्या कह रहा है? कह रहा है कि समान भौतिक राशियों में, यानी जो भौतिक राशि है उसमें तो समान ही, उसके समान ही भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, अन्यथा ये कहानी क्या है? गलत है। अन्यथा जो आपने भौतिक संबंध स्थापित किया है वो संबंध क्या है? गलत है। जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है गति का समीकरण, गति के प्रथम समीकरण को समझते हैं। गति के प्रथम समीकरण आइए समझते हैं। प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। अब समानता का सिद्धांत ये कहता है कि समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है। यदि ये वेग है, अगर ये वेग है तो ये भी वेग होगा और ये भी, इसको भी वेग होना ही पड़ेगा, तभी ये कहानी सत्य है, अदरवाइज गलत हो जाएगी। अभी हम समझे कैसे? ठीक है, आपको समझ में आया सर जी, ये वेग ठीक है, ये भी वेग ठीक है, परंतु ये कहाँ से वेग हो गया? ये आपको ये बात हजम नहीं हो रही ना। आइए चेक करते हैं। समानता का सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता, वो सही कह रहा है। अगर ये वेग है तो वेग में वेग को ही जोड़ सकते हैं। अगर ये वेग है तो वेग के बराबर वेग ही होगा।
तभी तो ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। आइए चेक करते हैं। v बराबर u, आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरह ये वेग है ये भी वेग है। अच्छा ये प्रारंभिक और ये अंतिम है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। ये 80 नहीं समझ में आया, तो आइए देखते हैं 80। ए है क्या? ए है त्वरण आपका, और त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय, और ये टी है, ये है आपका। तो टी से टी कैंसिल, क्या वेग नहीं आया? क्या वेग नहीं हुआ? इसका मतलब ये भी क्या है? वेग है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, बीमा से देख लो। वेग की बीमा क्या होती है? वेग की बीमा होती है lt-1। अब हम चेक करेंगे क्या तीनों की बीमा वही है, तो v की भी बीमा lt-1 होगा, u का भी lt-1 होगा, और at का a का बीमा होगा lt-2, और t की बीमा होगी t। तो यहाँ से देखिए lt-1 ये होगा l t-2, और इसकी घात कितना है? +1, ये +1 घटेगा, क्या हो जाएगा? lt- होगा 1। इसका मतलब तीनों की बीमाएं भी समान है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही कह रहा है कि वेग में केवल वेग को ही जोड़ सकते हैं, बल में केवल बल को जोड़ सकते हैं, ऊर्जा में केवल ऊर्जा को, कार्य को केवल जोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये क्या है? गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से बात और समझ में, यहाँ से ये बात समझ में आई कि सर यहाँ पे आपने बराबर क्यों लिखा है, यहाँ पर तो प्लस था। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट और मिलेगा। नोट पॉइंट क्या है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कापी पेन लेके बैठिएगा, ऐसे कोई देखने से आपको लाभ नहीं होगा। आप इसको नोट करते जाइए, और अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करते जाइए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि नोट पॉइंट ये है, ध्यान से समझना, बीमा प्लस और माइनस को बराबर समझता है। क्या समझता है? बराबर। और ये आज्ञा कौन देता है? ये आज्ञा देता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी अगर वेग है तो वेग में वेग ही जोड़ पाएंगे, यही कारण है कि बीमा समान होगा, इसलिए बीमा प्लस और माइनस को बराबर समझता है। एक नोट पॉइंट हो गया। अब आइए एग्जांपल इस पर देखते हैं। ये समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप तीसरा समीकरण ले लीजिए। आइए देखते हैं, तीसरा समीकरण देख लेते हैं एक बार। नोट पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा, लिखते रहिए इसको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर। तीसरा समीकरण क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। तो पहले हमने कहा बीमा प्लस माइनस क्या समझता है? बराबर, है ना। अगर ये u² है तो ये भी क्या होगा? u² ही होगा, और ये भी u² ही होगा। कहने का मतलब अगर ये वेग का स्क्वायर है तो ये भी वेग का स्क्वायर होगा, तो ये भी वेग का स्क्वायर होगा। पहले बीमा समझ लेते हैं। वेग का बीमा क्या होगा? lt-1 का होल स्क्वायर, और u का बीमा क्या होगा? ये भी वेग है lt-1 का, ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दो, प्लस अभी हमने बताया कि बीमा अंकित मान को नहीं जानता है, अंकित मान की कोई बीमा नहीं होती। एक नोट पॉइंट हुआ था आपका, इसको हम कैंसिल करते हैं। a का क्या होगा? a का बीमा होगा lt-2 और यस यल, विस्थापन यस विस्थापन है, इसकी बीमा क्या होगा? यल। इसको यहाँ पर सिर्फ कर देना, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। तो l² t-2 यहाँ से आया। अगर दो का अंक इस घात में गुणा करेंगे, हमने बताया कि a की पावर m जब होता है तो a की पावर m क्रॉस m हो जाता है, यानी ये घात का होता है, इसमें गुणा कर देता है। इसके पावर 1 था, इसका गुणा किया 2 -1 था, 2 -2 हो गया, बराबर इसका भी करेंगे तो l स्क्वायर t-1 यहाँ पर बराबर समझते हैं। यहाँ से हो जाए l का l में करेंगे तो आपका हो जाएगा l स्क्वायर t-2। देख रहे हो, तीनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। इसका मतलब तीनों क्या है? वेग का ही स्क्वायर है, यानी ये सूत्र क्या है? सत्य है। आगे देखते हैं, v² बराबर u² एक दूसरे विधि से बराबर 2as। a बराबर क्या होता है? 2 को नहीं समझते, a बराबर क्या होता है? v/t, और यहाँ पर हो गया यस, ये यस है, तो v² बराबर u² बराबर v और t इधर ले लो यस के पास। यस/t क्या होता है? विस्थापन बटा में समय आपका होता है वेग। ये भी हो गया v, v to v क्या हो जाएगा? v² बराबर u² बराबर v²। तो
तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर ये v स्क्वायर है तो ये भी v स्क्वायर होगा, इसमें भी v स्क्वायर इसको भी होना पड़ेगा, नहीं तो ये कहानी क्या हो जाएगी, गलत। तो ये बात याद रखना है, समांगता का सिद्धांत कहता है कि कोई भौतिक राशि अगर है उसको जोड़ोगे तो वही भौतिक राशि जोड़ोगे, अदरवाइज कोई दूसरी राशि नहीं जोड़ सकते हो। गुणा भाग कर सकते हो, जैसे कि a त्वरण है इसका गुणा t में कर सकते हो समय में, ये वेग है इसका गुणा a में कर सकते हो त्वरण में, ये हो सकता है, गुणा हो सकता है, परंतु जोड़ घटाव नहीं हो सकता है कि a में t, ऐसा कभी आपको नहीं मिल सकता कि a प्लस t, त्वरण प्लस समय आपको कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि या तो इसको समय होना पड़ेगा और या तो इसको त्वरण होना पड़ेगा, तभी ये बात संभव है, अदरवाइज ये बात क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि समांगता का सिद्धांत कहता है समान भौतिक राशियों को समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ से दो बातें हमने सीखा कि बीमा प्लस माइनस को बराबर समझता है और आंकिक मान में कोई बीमा नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक को चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये चीज, समांगता का सिद्धांत क्या है, इसका बड़ा ही प्रयोग होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे कहानी ये है, अब हम पढ़ेंगे बीमा के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, इसका प्रयोग क्या है ये हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ डायमेंशन क्या है इसकी यूज, पहला यूज हम पढ़ रहे हैं कि सूत्र की सत्यता की जांच करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना। इसका मतलब भौतिक राशि में जितने भी सूत्र हैं क्या वो सही है या गलत है, उसकी जांच ये बीमा करके बता देगा कि सूत्र सही है कि गलत। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल आइए देखते हैं। यह बराबर हमने एक अपडेट ऊपर पढ़ा था, यह बराबर mv स्क्वायर बाई r। जब कोई वस्तु वृत्ति गति करता है उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको बोलते हैं विकेंद्र बल, तो उस बल का सूत्र है यह बराबर mv स्क्वायर बाई r। मैं बता देना चाहता हूँ जहां F क्या है, जहां F बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है और r क्या है, त्रिज्या है। आइए देखते हैं फिर, अगर ये बल है तो ये भी बल होगा, तभी तो ये सूत्र सही है। और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बीमा का अनुप्रयोग, यानी जो बल की बीमा आ रही है यहाँ पर वही सेम बीमा इसकी भी आएगी, तभी तो ये सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य है। आइए देखते हैं, यह की बीमा में पता है अभी निकाले थे m/t-2 होता है, यह की बीमा ये होता है, ये f की बीमा है भाई, बल की बीमा। बल की बीमा क्या होती है, m/t-2। आप एक काम करना, 2-4 दशमलव निकालोगे जब ना तो आपको ये याद हो जाएगा, जब यूज होगा इसका। तो एग्जांपल्स घर पे जाके किताब खोल के, चाहे जो किताब हो आपके पास उसको खोल के देखिएगा, हालांकि हमारा बेस एनसीईआरटी ही है। आइए देखते हैं, तो यह बराबर यम की बीमा द्रव्यमान है जिसका बीमा होगा यम, हम यहाँ लिख दे रहे हैं mv स्क्वायर बाई r। हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये होता है कि नहीं, अगर होगा तो कभी सूत्र सही है। m की बीमा होगी m, विपात द्रव्यमान है, और v की बीमा होती है lt-1 की पावर 2 है बाई r। r की बीमा क्या होगा, l। हमने बताया था त्रिज्या, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, व्यास, दूरी, विस्थापन सबकी बीमा होती है कैपिटल L। यहाँ से हो गया m, L से कैंसिल, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है, आओ देखते हैं आगे। ml स्क्वायर t-2, ये दो का अंतर पूरा किए हैं, ये ऐसा हो गया। अब एक L है नीचे, एक L से एक L कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से L की पावर 1 बचेगा, यहाँ हो गया m/t-2, वो ये भी ml/t-2 आ रहा है, ये भी ml/t-2 है f की बीमा। इसका मतलब ये सूत्र क्या है, राम नाम सत्य है, ये सूत्र सत्य है ना, ये सूत्र आपका सत्य है। ठीक है, तो पहला यूज था सूत्र की सत्यता की जांच करना। इसकी सहायता यानी बीमा की सहायता से हम यहाँ पर चेक कर पाए कि यह बराबर mv स्क्वायर बाई r सही है या गलत है। आइए एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे, अगला टॉपिक इसका अगला प्रयोग पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं
और घर पर किताब की सहायता से आप 4-6-10 एग्जाम्पल अपने मन से कीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं और हमने पढ़ा था, हम कह रहे हैं कि v बराबर 2GH। हमने कहा v बराबर 2GH। अब ये कह रहा है कि जांच करो, बीमा की सहायता से क्वेश्चन कहेगा, ऐसे करके बोलेगा कि v बराबर 2GH, बीमा की सहायता से जांच करो, बीमा की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करो, सूत्र की सत्यता की जांच करो, या जांच करो ये सूत्र आपका सही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये देगा कि ये भी वेग होगा, इसका मतलब जो वेग की बीमा होगी वही बीमा इसकी भी होगी। आइए देखते हैं, पहले बीमा की सहायता से देख लेते हैं। v की बीमा क्या होगी, LT-1, जग जाहिर है ये बात। और जी क्या है, त्वरण, चाहे जो त्वरण लो। कहने का मतलब a और g दोनों की बीमा सेम होती है, LT-2। और अंकित राशि की कोई बीमा नहीं होती, हमने नोट में लिखवा दिया है कि बीमा अंकित राशि को नहीं जानता है, नहीं मानता है, इसकी कोई पहचान नहीं है बीमा के द्वारा। तो जी का क्या होगा, LT-2, 2 को छोड़ देंगे, इसका कोई पहचान नहीं, बीमा इसको जानता ही नहीं है। और एच क्या है, ऊंचाई की बीमा होगी यल। यहाँ तो हो गया LT-1 बराबर में एल का एल में करेंगे L²T-2। अब हम देख पा रहे हैं कि इधर LT-1 है, इधर L²T-2 है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये सूत्र क्या है, गलत है। ये सूत्र क्या है, गलत है। तो बीमा हमें ये चांस देता है कि किसी भी सूत्र के सत्यता की हम जांच कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लेके किया, जिसमें एक सत्य था और ये असत्य है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो इस वीडियो में यानी इस टॉपिक पर हमने यहाँ ये सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद हमने बीमा के कुछ अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ा कि सूत्र की सत्यता की जांच करना, यानी बीमा की सहायता से हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक।